हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल, ग्रेड 8 हिस्ट्री बुक से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश? जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उनकी क्या डिमांड थी जो ब्रिटिशर्स ने ठुकरा दी थी? रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी थी। शी हैड अडॉप्टेड अ सन, और उन्होंने एक लड़का गोद लिया था। Hence she wanted her son to be the ruler of Jhansi. वो ये चाहती थी कि उनका लड़का जो है वो झांसी का राजा बने। However, according to Lord Dalhousie, doctrine of lapse policy, an adopted heir would not be allowed to acquire the kingdom once the father died, and the same would be annexed by the British. जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, उसके अनुसार अगर कोई गोद लिया हुआ बेटा है या कोई भी गोद उनका लिया हुआ बच्चा है, उसको राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ एक बार अगर फादर की डेथ हो जाती है तो वो जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। Hence, Rani Lakshmibai's demand for recognizing her adopted son as the male heir of the kingdom was refused by the British. तो जो रानी लक्ष्मीबाई की डिमांड थी कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको ही ये मान के चलें कि इसके बाद इस हमारे राज्य का मेन ये उत्तराधिकारी होगा, ये राजा बनेगा, इसको ब्रिटिशर्स ने ठुकरा दिया था। What did the Britishers do to protect the interest of those who converted to Christianity? अब ब्रिटिशर्स जो है उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या करते थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे? After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. 1830 के बाद जो कंपनी थी उसने अलाउ कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो फ्रीली फंक्शन कर सकते हैं उनके जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसमें, और यहाँ तक कि उनकी खुद की जमीन और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. 1850 में एक नया कानून निकाला गया जिससे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना बहुत इजी हो गया। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. और इस लॉ के अनुसार जो इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया वो जो है अपने जो पुरखों की प्रॉपर्टी है उसको ले सकता है, उसको मिल सकती है विरासत। Many Indians began to feel that the Britishers were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. बहुत सारे भारतीयों का ये सोचना था कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स उनके धर्म को, उनके जो सामाजिक कस्टम्स हैं उनको, या उनका एक जो रहने का तरीका है ट्रेडिशनल वे, उसको जो है वो पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। What objections did the sepoys have to the new cartridges that they were asked to use? जो नई कार्ट्रिजेस आई थी उसका सिपाहियों ने क्या ऑब्जेक्शन किया जब उनको इस्तेमाल करने के लिए बोला गया? The new cartridges were unacceptable to the Indian sepoys as they held the belief that these had been coated by the fat of cow and pigs. जो नई कार्ट्रिजेस थी वो इंडियन सिपाही को मंजूर इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका ये मानना था कि इस पे जो है काउ या पिग का जो फैट है उससे कोटेड की गई है। The sepoys had to bite the cartridge to load them. और उनको लोड करने के लिए उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। But their religion did not allow them to even touch these cartridges. लेकिन उनके धर्म के अनुसार ये अलाउड नहीं था उनको कि वो कार्ट्रिज को ऐसे छुए भी। Hence they denied using the new cartridge. और इसलिए उन्होंने जो है इस तरह की नई कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। How did the last Mughal emperor live the last years of his life? जो लास्ट मुगल एम्पर थे उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी के जो दिन होते हैं वो कैसे गुजारे? द लास्ट मुगल एम्पर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्पर कौन थे? बहादुर शाह जफर। हिज टाइटल एज मुगल एम्पर वाज अ सिंबॉलिक वन। मतलब उनका ये जो टाइटल मिला हुआ था कि वो मुगल एम्पर हैं, ये सिंबल के लिए था कि सिंबॉलिक था कि मुगल एम्पर हैं वो। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल्स रूल had lost their power and had only a symbolic stature. कहने का होता है ना कि बस आप खाली नाम के ही रह गए हैं, आपके पास कोई पावर तो है नहीं। तो सेम इनका था कि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूलर्स की जो पावर थी वो तो खत्म हो चुकी थी, अब बस वो खाली नाम के ही मुगल्स रह गए थे। जफर वाज आल्सो द सिंबॉलिक हेड ऑफ द 1857 रिवोल्ट। और जफर जो है बहादुर शाह जफर, ये भी एक तरह से बस मान लिया गया था क्योंकि मुगल एम्पर थे, इसलिए इनको मान लिया गया था कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसके हेड ये है। However, once the revolt was crushed, बहादुर शाह जफर was tried in court. लेकिन एक बार ये जो रिवोल्ट था जब ये बेकार हो गया, नहीं इतना सफल हुआ, क्रश हो गया, तो बहादुर शाह जफर के ऊपर जो है कोर्ट में ट्रायल चलाया गया। He was blinded by the British and was imprisoned. इनकी आंखें फोड़ दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा और इनको जो है जेल में डाल दिया गया। Later in 1858, he belonged along with his wife
were sent to Rangoon where he died in 1862 और 1858 में फिर इनको इनकी वाइफ के साथ रंगून भेज दिया गया जहां इनकी 1862 में डेथ हो गई। What could be the reason for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? वो क्या कारण थे जिससे ब्रिटिश जो रूलर्स थे वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जिस तरह की उनकी पोजीशन थी इंडिया के अंदर मई 1857 से पहले। The Britishers were confident about their position in India because of the following reasons. The Mughal rulers after the death of Aurangzeb were not strong and powerful. Hence it was easy for the Britishers to annex states. अब मुगल रूलर्स में कोई वो तो था नहीं कि भाई वो बहुत ताकतवर हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूलर सिर्फ नाम के रूलर्स रह गए थे, ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ना बहुत पावर थी उनके पास। तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसानी थी कि वो जो है किसी भी स्टेट पर कब्जा कर सके। The disunity among the Nawabs and the Mughal rulers helped the British have a firm stronghold over Indian society starting from Bengal. जो नवाब थे और जो मुगल रूलर्स थे उनकी जो आपस में बनती नहीं थी, एकता नहीं थी, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया जिससे उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी में खूब अच्छे से कब्जा किया और इसकी शुरुआत बंगाल से हुई। द पॉलिसीज like subsidiary alliance helped British annex territories one after the other without the use of military power. जो नीतियां थी जैसे सब्सिडायरी अलायंस था, इसके अनुसार ब्रिटिशर्स जो हैं किसी भी क्षेत्र पे कब्जा कर लेते चलते गए, मतलब एक के बाद वो एक कब्जा करते चले गए और इसमें इनको जो है किसी भी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। The revolt of 1867 was crushed by the British, leading to the supremacy over the Indian society. और ये जो रिवोल्ट था 1857 का, इसको जो दबा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्रश कर दिया गया, उससे जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर उनकी जो एक सर्वोपरि कहते हैं ना उन्हें, उस चीज को पूरी तरह से प्रूफ कर दिया उन्होंने। What impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people and the ruling families? बहादुर शाह जफर का जो सपोर्ट था रिबेलियंस के लिए, जो लोग थे या जो रूलिंग फैमिलीज थी, उन पर बहादुर शाह जफर का क्या असर था? औरंगजेब was considered as the last and the strong and powerful Mughal ruler of India. औरंगजेब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मुगल रूलर माने जाते हैं, आखिरी मुगल रूलर इंडिया के। आफ्टर हिज डेथ द मुगल रूलर्स हैड ओनली अ सिंबॉलिक प्रेजेंस। अब उनकी डेथ के बाद सिर्फ नाम के मुगल रूलर्स बचे थे, बट मुगल रूलर्स स्टिल हैड द इन्फ्लुएंस ओवर स्मॉल चीफ्स एंड रूलर्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन उन मुगल रूलर्स की भी एक प्रभाव था, जो छोटे छोटे चीफ थे, जो रूलर्स थे पूरे कंट्री के अंदर, उनके ऊपर एक प्रभाव था। The revolt of 1857 started only when Bahadur Shah Zafar, the last ruler of Mughals, gave his permission. ये जो 1857 का रिवोल्ट है, इसकी शुरुआत तभी हुई जब बहादुर शाह जफर, जो लास्ट रूलर थे मुगल्स के, उन्होंने अपनी परमिशन दी। His support for the revolt made leaders from various places become confident about opposing the British. उनका एक साथ देना जितने भी रिवोल्ट के लीडर्स थे अलग अलग जगह से, उनको काफी हिम्मत दे रहा था कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकें। Zafar asked all the leaders to form a confederacy to fight against the British. Zafar ने कहा सारे लीडर्स को एक वो बनाओ जैसे सब चारों तरफ से घेरेंगे उन्हें और तब फिर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। एक प्लान आउट करो। Many small and large kingdoms, rulers and chieftains supported the revolt after Bahadur Shah Zafar extended his support to the revolt. बहुत सारे छोटे बड़े राज्य के जो रूलर्स थे, चीफटेन्स थे, उन्होंने बगावत में बहादुर शाह जफर ने जब हामी भर दी रिवोल्ट की, अपना साथ देने के लिए बोल दिया, तब सबने जो है इसमें साथ दिया। Hence his support for the rebellion had a widespread effect on the people and the ruling families. तो उनका एक सपोर्ट देना इस आंदोलन में या इस बगावत में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था लोगों पे भी या जो रूलिंग फैमिलीज थी उन पे भी। How did the British succeed in securing the submission of the rebel landowners of Awadh? अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कैसे सफल हुए कि जो रेबल लैंड ओनर्स थे अवध के, उनका जो सबमिशन हुआ उसको सिक्योर करने में। The Britishers followed a two-pronged approach to suppress the rebel landowners of Awadh. अब दो एक तरफा उन्होंने जो है अप्रोच लगाई ये जो रेबल लैंड ओनर्स थे अवध के, इनको दबाने के लिए। The first approach was to hang the rebel landowners who had killed the British personnel in order to threaten the people of Awadh by showing them the consequence of any revolt in future. पहली अप्रोच क्या थी कि जो भी बागी लैंड ओनर्स थे, उनको जिन्होंने अगर ब्रिटिशर्स के किसी भी ऑफिसर को मारा है तो उसको वो जो है फांसी पे लटका देते थे या टांग देते थे, ताकि लोगों में ये डर बैठ जाए कि अगर तुमने आगे कभी बगावत की तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। The second approach was to reward the loyal landowners of Awadh.
और दूसरा क्या कर रहे थे, जो लॉयल थे उनकी तरफ लैंड ओनर्स, उनको वो रिवॉर्ड देते थे। The British stated that if the landowners had not killed any British personnel and if they agreed to submit before the British, they would offer safety and could retain their share of lands. ब्रिटिशर्स ने कहा अगर लैंड ओनर्स जो हैं उन्होंने किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को नहीं मारा और अगर वो इस बात को एग्री करते हैं कि वो अपने आप को ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर करते हैं तो फिर वो उनको जो है एक तरह से सेफ्टी भी देंगे और उनका जो हिस्सा है लैंड का उसको भी बरकरार रहने देंगे। In what ways did the Britishers change their policies as a result of the rebellion of 1857? किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपनी नीतियों में बदलाव किए जो नतीजा निकला रिवोल्ट ऑफ 1857 का उसके बाद। After the revolt of 1857, the British Crown directly took over the Indian administration. अब 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने पूरी तरह से खुद जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा ले लिया। The powers of the East India Company were transferred to the Crown. जो भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अब वो क्राउन के लिए ट्रांसफर हो गई थी। द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड, क्या क्या चेंजेस किए गए। अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज अबॉलिश्ड, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई थी वो अबॉलिश कर दी गई। नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज हु वर रिड्यूस्ड इन द आर्मी सो दैट इन फ्यूचर दे वुड नॉट बी एबल टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो इंडियन सिपाही थे आर्मी के अंदर उनको कम कर दिया गया ताकि फ्यूचर में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट न कर सकें। जमींदार्स एंड द लैंड ओनर्स राइट्स वर फर्दर इनहैंस्ड, जो जमींदार और लैंड ओनर की राइट थी उनको और बढ़ा दिया गया। द क्राउन प्रॉमिस्ड दैट इट वुड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजन ऑफ द पीपल, क्राउन ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो लोगों के धर्म में दखल नहीं देंगे। अ वाइसरॉय एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक वाइसरॉय और एक सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं उन्हें अपॉइंट किया गया ताकि इंडियन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करी जा सके। Find out stories and the songs remembered by the people in your area or your family about सन 57 की लड़ाई। What memories do people cherish about the Great Uprising? कोई आपको कहानी ढूंढनी है, गाने बताने हैं जो आपके लोगों को उस इलाके के याद हो या फैमिली वालों को जो सन 57 में लड़ाई हो उसके बारे में बता सकें। कौन सी मेमोरीज हैं जो लोगों के मन में आज भी ताजा है, तो वो जो है सिपाही म्यूटनी जो शुरुआत हुई थी जिसकी मेरठ में, बहादुर शाह जफर का सपोर्ट, जो म्यूटिनी थी, ये जो बलवा है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया फैल गया, बहुत सारे हजारों की संख्या में फिरंगी मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, पता नहीं हजारों संख्या में लोगों की जान चली गई। फिर इस म्यूटनी को दबा दिया गया, ब्रिटिशर्स की जो नींव थी वो इंडिया में हिल गई इस वजह से, और कंसेशंस जो हैं वो इंडियंस को दिए गए। तो ये कुछ ऐसी यादें हैं जो लोगों के मन में आज भी ताजा हैं 57 की लड़ाई को लेकर। Find out more about Rani Lakshmi Bai of Jhansi. In what ways would she have been an unusual woman of her times? अब रानी लक्ष्मी बाई जो झांसी की थी आपको उनके बारे में बताना है, कैसे वो बाकी और लेडीज के मुकाबले थोड़ी अलग थी। रानी लक्ष्मी बाई was the bravest among all the leaders of 1857 who tried to defeat the British forces. जितने भी लोग उस वक्त ब्रिटिश फोर्सेस को लड़ने के लिए आगे आ रहे थे, उनसे लड़ने के लिए उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर रानी लक्ष्मी बाई मानी जाती हैं। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद शी हैड अडॉप्टेड अ सन बट द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज्ड टू गिव द रूल ऑफ झांसी टू द अडॉप्टेड चाइल्ड एंड झांसी वाज अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। लॉर्ड डलहौजी जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे उन्होंने मना कर दिया कि रानी ऑफ झांसी का जो अडॉप्टेड सन है उसके वो जो है उनके फादर की डेथ के बाद जो है उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि अब आपका लड़का नहीं बनेगा और ये जो पूरा झांसी है ये ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। When the revolt started against the British, रानी लक्ष्मीबाई also participated in it and fought very bravely. अब जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे से लड़ी। Her bravery would always continue to inspire the Indians. उनकी ये जो बहादुरी थी वो आज भी लोगों को याद करते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। With the help of her commanders नाना साहेब, तात्या तोपे and her Afghan supporters, she occupied ग्वालियर. अपने जो कमांडर्स थे नाना साहेब, तात्या तोपे या जो उनके अफगान सपोर्टर्स थे उनकी मदद से उन्होंने ग्वालियर पे कब्जा किया। Hearing about her bravery, the army of Scindia deserted their Maharaja and joined Rani of Jhansi. अब उनकी बहादुरी के बारे में सुन के जो सिंधिया की आर्मी थी उन्होंने अपने महाराजा को छोड़कर रानी ऑफ झांसी को ज्वाइन किया। In the end, she was defeated by the British and died fighting bravely against the British. पर एंड में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स से वो हार गई और ब्रिटिशर्स के हाथों मारी गई। She might be called the unusual woman of her time
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब किस वजह से उनको कह सकते हैं कि वो बाकी और लोगों से अलग थी? शी बिकम अ विडो एट द एज ऑफ 15 years, बट शी डिड नॉट लूज हार्ट। 15 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, लेकिन तब भी उन्होंने जो है हार नहीं मानी। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश एट्रोसिटीज एंड चैलेंज देम। जो भी ब्रिटिशर्स के रूल्स थे, पॉलिसीज थी, उन्होंने उसको मानने से मना कर दिया और उनको चैलेंज किया। शी रूल्ड झांसी वेरी ब्रेवली एंड एफिशिएंटली आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद भी उन्होंने झांसी पर राज किया और बहुत ही बहादुरी के साथ। तो ये था आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।